आप सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज़ 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं श्री श्याम बाल वाटिका पब्लिक स्कूल नरवाना के अंदर होने जा रहा 15वां वार्षिक उत्सव समारोह, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी कल्पनाओं से भी परे होगा। छोटे छोटे बच्चे एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों ने ऐसा शानदार हुनर दिखाया कि लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। शानदार ड्रेस, अद्भुत कलाकारी, लाइट और सजावट देखने लायक थी। निश्चित तौर पर स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ ने बेमिसाल मेहनत की होगी, जिसका परिणाम स्टेज पर यह बच्चे दिख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों ने महीनों की मेहनत करने के बाद आपके लिए अद्भुत कार्यक्रम तैयार किया है। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और पूरा कार्यक्रम देखने के बाद अपने विचार भी जरूर दीजिए। किस तरह से नरवाना के अंदर शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसके मुख्य अतिथि रहे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी। आप ये वीडियो देखिए। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने क्या कमाल की कलाकारी की है। वीडियो में जो म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है वो म्यूजिक हमने YouTube से लिया है, क्योंकि जिस गीत पर ये बच्चे अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं वो गीत हम आपको इसमें दिखा नहीं सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कॉपीराइट रहता है। लेकिन इन बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाया वो कल्पना से भी परे था। छोटे छोटे बच्चों ने जो भी अपने पर फैलाना शुरू हुए हैं, उन्होंने जो ये कलाकारी दिखाई उसको देखकर तो बड़े बड़े कलाकार भी हैरान रह गए। देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे क्या करके दिखा रहे हैं। जिसने देखा वो देखता ही रह गया। हर कोई उन्हें अपने कैमरे के अंदर कैद करना चाहता था। देखिए कितनी मेहनत की होगी यहाँ पर स्टाफ ने। ड्रेस, एक एक बच्चे की एक जैसी ड्रेस, और हुनर कितना तरासा गया होगा। जिन बच्चों को आमतौर पर जिस उम्र में चलना भी ढंग से नहीं आता, वो स्टेज पर पहुंचकर अपना हुनर दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त कलाकारी इन बच्चों के अंदर है। काश हम इनके उस गीत को दिखा पाते जिस गीत के साथ ये बच्चे अपनी प्रस्तुति दे पा रहे हैं। लेकिन YouTube की शर्तों की वजह से हम आपको ओरिजिनल रूप से जो गीत इसमें बज रहा है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। इसका हम खेद करते हैं। और ये देखिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे हैं और सभी ने उनका शानदार तरीके से अभिनंदन किया है। उनके साथ अनेकों गणमान्य व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं। श्री श्याम बाल वाटिका के डायरेक्टर कृष्ण अरोड़ा निश्चित तौर पे जो लगातार वर्षों से वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत का परिणाम। और ये कार्यक्रम देखिए, यहाँ पर बच्चों ने तो धमाल मचा के रख दिया। बहुत सुंदर शुरुआती कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा किया गया ये कार्यक्रम सभी को मन मोह लिया। सब यहाँ पर गणेश की सवारी लेकर पहुंचे बच्चे और इतना सुंदर कार्यक्रम पेश किया। स्वयं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर मौजूद थे और अपनी आंखों के सामने नरवाना के इस श्री श्याम बाल वाटिका पब्लिक स्कूल का एक कार्यक्रम देख रहे थे। और देखने के बाद उस स्टेज पर पहुंचे। सभी बच्चों को उन्होंने अपने हाथों से सम्मानित किया। उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ वो लगे हुए हैं। ये दृश्य बहुत शानदार तरीके से तैयार किया गया था। छोटे छोटे बच्चों का इतना अद्भुत कार्यक्रम, लाइटिंग,
क्या गजब का दृश्य पेश किया। मुख्य अतिथि यहाँ पर अपनी आंखों से इस दृश्य को निहार रहे थे, देख रहे थे, और फिर इस कार्यक्रम के साथ ही वो स्टेज की ओर चले और इन बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चला। निश्चित तौर पर नरवाना में इस तरह का कार्यक्रम एक अद्भुत अनोखा कार्यक्रम था। यूँ तो हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम नरवाना में चलता रहता है, लेकिन श्री श्याम बाल वाटिका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर कृष्ण अरोड़ा और प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने जो मेहनत की है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ किसी बच्चे के साथ किसी तरह का भेद नहीं किया गया, सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। जो भी बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा था, हौसला बढ़ाया जा रहा था, ताकि वो जिंदगी में और आगे जाएं और बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। आपकी सभी वीडियोस, बच्चों की परफॉर्मेंस आपको स्कूल के स्टाफ से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आज बहुत ही शेड्यूल जो था वो बहुत बिजी था, उन्होंने करण जी को भेजना था, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा सर अगर आप उस दिन नरवाना हुए तो बोले 100 नहीं 200% आऊंगा। तो जोरदार तालियां ऐसे माननीय महान हस्तियां जो शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे अध्यापकों को इतना सम्मान देते हैं, उन्हें एसएसबीबी स्कूल्स की तरफ से मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूंगा कि हम भविष्य में इनके विश्वास पे खरे उतरें और शहर के अंदर एक ऐसी संस्था बनाएं जो प्राइवेट जरूर हो लेकिन बच्चों की बहुमुखी विकास में, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें स्टेज कॉन्फिडेंस, स्पोकन इंग्लिश, बच्चों की परफॉर्मेंस और एजुकेशन के साथ साथ हमेशा आपके साथ तत्पर रहेगी। भविष्य में हम ऐसे ही अच्छे आयोजन करते रहेंगे और माननीय मंत्री महोदय जी हमारे बीच आते रहेंगे, हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। तो एक बार फिर उनके साथ पधारे माननीय हमारे दिनेश जी, अचल मित्तल जी, और मैं कईयों का तो नाम नहीं जानता, क्षमा चाहूंगा, जो भी बैठे हैं, मेरा उन सबसे नम्र निवेदन और धन्यवाद कि हमारे इस प्रोग्राम को देखें और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माननीय श्री कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी। श्री श्याम बाल वाटिका पब्लिक स्कूल नरवाना के 15th एनुअल फंक्शन 2025 धरोहर, इसका आज का थीम है धरोहर। इस कार्यक्रम में आपकी पूरी मैनेजमेंट ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। इतना भव्य और इतना सुंदर आयोजन शायद मेरी कल्पना से बहुत आगे है। आदरणीय डायरेक्टर श्री कृष्ण अरोड़ा जी, श्रीमती ज्योति अरोड़ा जी प्रिंसिपल, हमारे कैशियर जीडी अनेजा जी, आलोक जी श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश शर्मा जी, मेरे छोटे भाई सुशील शास्त्री जी, हमारे सिटी प्रेसिडेंट और जिनके ऊपर आदर्श बाल विद्या मंदिर के विद्यालय की भी प्रबंधक की जिम्मेवारी है, भाई दीपक उचाणा जी, गगन कक्कड़ जी, सनी चुर जी, अचल मित्तल जी, एडवोकेट राकेश जांगड़ा जी,
भाई सुरेश धनोदा जी, यहाँ पर उपस्थित हरियाणा के देश का उज्जवल भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों के अभिभावक, सभी इस विद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में मेरे साथ बहुत से साथी आए हैं और पत्रकार एवं छायाकार बंधुगण। मन बहुत था परंतु आज समय का अभाव है, मुझे तुरंत जाना है और मैं ऐसी प्रतिभाओं के बीच में और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता, क्योंकि सुबह से बच्चे इस तैयारी में लगे हुए हैं। प्रिपरेशन में तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से लगे होंगे, 1 महीने से, और सभी बच्चों को परफॉर्मेंस देने का उत्साह रहता है और माँ बाप का भी देखने का उत्साह रहता है। तो मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, इस धरोहर थीम को लेकर जो SSBB की टीम ने मेहनत की है, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जितना मैंने देखा, जितना मैंने अनुभव किया, 2nd 3rd क्लास के बच्चे जो परफॉर्म कर रहे थे, बहुत मुश्किल होता है ऐसा ट्रेन करना बच्चों को। और जब पता लगा कि मैडम तो स्वयं अपने आप में एक विभूति है, जो कला को समझती भी और कला को बांटती भी है, तो मैडम ज्योति अरोड़ा जी और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक विश्वास देकर जा रहा हूं, ये जो माँ बाप ने अपनी धरोहर आपके हाथ में सौंप रखी है, इनको अच्छे विद्यार्थी तो आप बनाएंगे, परंतु यदि संस्कारित विद्यार्थी भी बनाने की जिम्मेवारी आप लेते हो तो ये हम सब पर बहुत बड़े अनुकंपा हो। हमारे अधिकारी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, CA बन जाते हैं, परंतु इंसान नहीं बनते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आज फेसबुक पे थोड़ा देख रहा था गाड़ी में आते आते, तो उसमें एक लाइन देखी कि मां ने अनाथ आश्रम से पुत्र और पुत्र वधू को फोन लगाया, वो दोनों कुंभ स्नान करने गए हैं, मां अनाथ आश्रम में है। ये स्थिति बन चुकी है। तो इसलिए इस आधुनिकता की दौड़ में जो हमारे परिवार और संस्कार और विचार जो छूट रहे हैं, वो केवल विद्यालय ही उनको जोड़ सकते हैं। हमें इसके लिए बहुत मेहनत कर सकता है, परंतु जिस प्रकार से बच्चे स्टेज पर एज ए एंकर, वो दोनों लैंग्वेज में, और मैं तो सुन रहा था कि 3 लैंग्वेज, संस्कृत में भी, हिंदी में और इंग्लिश में थोरोली बोल रहे थे। और जो आपने अभी इतना भव्य गणपति जी का थीम एक कार्यक्रम रखा, इसके लिए आपको विशेष बधाई। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर माफी चाहते हुए इजाजत लूंगा और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 5 लाख रुपए अपने निजी कोष से विद्यालय को मैं सहयोग के तौर पर देता हूं, और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ। धन्यवाद। अरे सर, आपने हमें वो दे दिया जो हमें प्यार चाहिए था ना, एक बार कहने से। जोरदार तालियां। सर जी, हमारी किसी भी तरह की कोई जान पहचान नहीं थी। मैं और मेरी वाइफ गए थे, हम यही सोच रहे थे भी पता नहीं मंत्री जी के साथ जाने के लिए ना पता नहीं किस किस को लेके जाना पड़ेगा। सच में ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं आपको कि हम दोनों गए थे और सर ने कहा था कि 100 नहीं 200% आऊंगा अगर मैं नरवाना में हुआ। तो एक बार बहुत खुशी हुई और हमें दूसरी, हाँ, और उसके बाद ये भी कहा था कि तुम आपके प्रोग्राम में जरूर भेजूंगा, चाहे मैं गौरव को भेजूं या करण को भेजूं। और जो हमें आपने मान सम्मान और जो राशि दी है, मैं तहे दिल से आप लोगों के, आपके स्कूल के ऊपर और आपके बच्चों पे लगाऊंगा। आज की इस कार्यक्रम में आपने पधारने पर करीब 10 बजे तक ये कार्यक्रम चला और इन बच्चों ने अपनी जान लड़ा दी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हैरान थे सभी कि छोटे छोटे बच्चे
इस तरह कलाकारी कैसे कर सकते हैं। ड्रेस सज्जा तो देखने लायक थी। हर बच्चा अपने गेटअप में नजर आ रहा था और गेटअप में आने के बाद जो कलाकारी का नमूना पेश हो रहा था वो तो हैरान कर देने वाला था। लाजवाब, अकल्पनीय, शानदार प्रदर्शन इन बच्चों के द्वारा क्या तालमेल के साथ तैयार करवाया गया था। लोग बिना पलके झपके हुए इनको लगातार देख रहे थे, निहार रहे थे इन बच्चों को, जिनके अंदर आने वाले समय के बड़े बड़े कलाकार नजर आ रहे थे। देखिए छोटे छोटे बच्चों की क्या ताल और लय बनी हुई थी। बेहतरीन प्रदर्शन, एक से एक बढ़कर कलाकारी यहाँ पर दिखाई गई। दिल घबराए, टीचर न जाने कैसे पेपर बनाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, पेपर ही दिखता है। ओलिजल, क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? अरे यार, कुंभ मेला कोई है, पेपर ही तो है, इस साल नहीं तो अगले साल सही। Today our students are going to represent exam pressure. बम लहरी जैसे शुरू हुआ तो एक अलग तरह का रोमांच दर्शकों में पैदा हो गया। पूरी स्टेज जैसे झूमने लगी, हर कोई बम बम लहरी कर रहा था। ये तो दृश्य ही अद्भुत बना दिया था। सभी बच्चों को देखिए, और ये कठपुतली का जो नृत्य था वो भी अपने आप में एक बेमिसाल था। बहुत मेहनत के साथ इन बच्चों ने ये कार्यक्रम तैयार उन वतन के रखवालों को जिन्होंने संभाल रखा है देश और देश। Very well done, dear. I am really impressed. So tonight we are bringing you a spectacular blend of rhythm, style of energy, a fusion dance performance like never before. So sit back and relax and allow yourself to be transported to a world where dance unites culture, emotion and passion. Let's welcome the dazzling performer who are all ready to set the stage on fire. Let the dance begin. और अंत में जो कार्यक्रम हुआ उसमें पूरे भारत की झलकी नजर आई। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को इस कार्यक्रम में पेश किया गया। अद्भुत संस्कृति की झलक, जो नाम धरोहर रखा था, ठीक वैसी ही धरोहर यहाँ पर दिखाई गई। Is a combination of original song and dance, which is particularly performed to the beats of Dholki.
Lavani is a genre of music popular in Maharashtra. ఇందాక